प्रणाम। जय शिव शिवा। भारतीय सनातन संस्कृति में राम नाम कुछ इतनी गहराई से रचा बसा है कि जन्म से लेकर मरण तक व्यक्ति लगभग सभी अवसरों पर राम नाम का उपयोग करता ही है और इसका व्यापक असर भी उनके जीवन पर पड़ता है। देखिए, अगर आप भारत से नहीं हैं और अगर आप भारतीय मूल के हैं, तब भी आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि आखिर भारत में राम नाम लेने की इतनी अधिक परंपरा क्यों है, और क्या राम का नाम लेकर हम मात्र एक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं या इस नाम के पीछे सचमुच कोई वैज्ञानिक ठोस तथ्य है, कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति है जो हमें जीवन के सभी सकारात्मक ऊर्जा पहलुओं से जोड़ती है और इतना ही नहीं, हमारे जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या का समाधान भी करती है। तो सर्वप्रथम तो यह समझिए कि ज्यों ही हम राम का नाम लेते हैं, कहने का मतलब जब आपने राम नाम का उच्चारण किया तो यह ध्वनि आपके हृदय में उत्पन्न होती है और हृदय चक्र से होती हुई विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक इसका प्रभाव जाता है। तो प्रथम तो यह मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। दूसरा, इसके व्यापक असर को और इसके चमत्कारी प्रभाव को जानने के लिए हमें थोड़ा ध्वनि विज्ञान को भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, राम, जब हम इस मंत्र का जप करते हैं, इस नाम को लेते हैं, तब मूल रूप से यह रम बीज मंत्र ही होता है। अब जो भी अध्यात्म के जानकार हैं, उन्हें यह पता है कि रम बीज मंत्र मणिपुर चक्र से संबंधित है और मणिपुर चक्र श्री विष्णु द्वारा संचालित होता है और वहां की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं। तो कहने का अर्थ है, इस भौतिक जीवन में मिलने वाली सभी सुख सुविधा और इस भौतिक जीवन से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं, उन सबका संचालन मणिपुर चक्र के द्वारा ही होता है। तो आपको अगर अपने भौतिक जीवन में पूर्णता चाहिए, सुख, संपत्ति और वह सब कुछ जो इस भौतिक संसार में रहने के लिए आवश्यक है, तब राम नाम आपके लिए चमत्कारी प्रभाव ला सकता है। और इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब आप राम का नाम लेते हैं तो आपके हृदय चक्र यानी अनाहत से होता हुआ यह आपके विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र तक को प्रभावित करता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तभी हमारे यहाँ परंपरा है कि सभी शुभ अवसरों पर भी, और यहाँ तक कि जब व्यक्ति के जीवन का अंतिम सफर होता है, जब वह शमशान घाट की ओर जा रहा होता है, उस वक्त भी हम राम नाम की महिमा का ही गुणगान करते हैं। देखिए, जब हम यह कहते हैं कि राम नाम सत्य है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से उस शाश्वत सत्य की ओर इशारा करता है कि एकमात्र ईश्वर का नाम, एकमात्र रम बीज मंत्र यही सत्य है। और इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य, और मनुष्य ही क्यों, प्रत्येक जीव, उनकी अंतिम परिणति उस अग्नि में भस्म होना ही है। तो राम नाम की महिमा जो है, उसका व्यापक असर आपके भौतिक जीवन पर भी पड़ता है और आपका आध्यात्मिक मार्ग भी प्रशस्त होता है। अब आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं और आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है कि आप कोई विशेष अनुष्ठान या बड़ी साधना कर सकें, तो आप कुछ मत कीजिए, पीले पन्नों वाली एक कॉपी ले लें या पीले कागज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और लाल कलम ले लें। अब संकल्प लेकर आप 1.25 बार राम नाम लिखने का संकल्प लें कि इतने दिनों में मैं श्री राम का नाम 1.25 बार लिख करके पूर्ण कर लूंगा। और उसके बाद आप सच्चे हृदय से श्री राम के चरणों में प्रार्थना करें कि आप मेरी मनोकामना पूरी करें। आश्चर्यजनक तरीके से आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी होगी और
आपकी जो भी इच्छा है उसके पूरे होने के लिए जो संभावनाएं हैं वो आपके सामने खुलने लग जाएंगी। लोगों से सहायता मिलना, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज सामने आना, इस प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में घटने लग जाएंगी। यह सब सुनने में आश्चर्यजनक लग सकता है, परंतु यह होता जरूर है। आप इसे स्वयं करके देख सकते हैं। आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने सभी नए सब्सक्राइबर का हाथ जोड़कर अभिनंदन करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को और मेरे कार्य को सराहा है। आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद। जय शिव शिवा।